हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। ये जो लेसन प्लान है ये इतिहास का है, यानी हिस्ट्री का, और इसका प्रकरण है इल्तुतमिश। लेसन प्लान को हिंदी में कहते हैं पाठ योजना। ये 14th नंबर का है। इसके पहले हमने लगभग 13 लेसन प्लान जो है हमने बना लिया है। इसके बाद इसे देखेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना होता है अपना नाम। यहाँ लिखा है छात्राध्यापिका। अगर आप छात्राध्यापक हैं तो यहाँ छात्राध्यापक लिखेंगे। छात्राध्यापिका का नाम लिखा है। फिर विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में टीचिंग लगी होती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो प्रैक्टिस टीचिंग होती है, उस विद्यालय का नाम लिखते हैं। फिर ऐसे कॉलम बना करके ये सारी चीज़ें लिख देते हैं। फिर प्रकरण इल्तुतमिश है, लिखने के बाद इसके नीचे अंडरलाइन किया जाता है। इसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य लगभग 8 से 10 सामान्य उद्देश्य हम लिखते हैं, लेकिन इसमें हमने पूर्ववत लिखा है। पूर्ववत का मतलब है जैसा पहले लिखा गया है सेम वही इसमें भी रहेगा। सामान्य उद्देश्य संपूर्ण विषय से संबंधित होता है, इसीलिए ये सेम रहता है। यानी अगर हम 20 लेसन प्लान बना रहे हैं तो सब में सामान्य उद्देश्य वही रहेगा, जो पहले में था वही सब में रहेगा। इसके पहले हमने जो भी लेसन प्लान बनाए उसमें जो सामान्य उद्देश्य हमने लिखा था वही इसमें भी रहेगा। 5-6 लेसन प्लान या फिर 8-10 लेसन प्लान में हमें लिखना चाहिए सामान्य उद्देश्य, लेकिन उसके बाद हम अपनी सुविधानुसार पूर्ववत लिख सकते हैं। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो होता है ये प्रकरण विशेष से संबंधित होता है, इसीलिए ये अलग अलग प्रकरण में बदल जाता है। जैसे कि हम पढ़ा रहे बच्चों को इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश पढ़ने के बाद बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन क्या आएगा, वो क्या चीज़ें जानेंगे, क्या समझेंगे, ये सब चीज़ें उनके ये विशिष्ट उद्देश्य में आता है। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक उद्देश्य होते हैं। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य जो होता है इसमें बच्चे कुछ वो अर्थ परिभाषा बता लेंगे, और जो चीज़ें जानते हैं इस इल्तुतमिश जो प्रकरण है इसे पढ़ते वक्त, पढ़ने के बाद उन्हें जो भी चीज़ें जानकारी मिलेगी उन चीज़ों को एज इट इज़ जान लेना, जैसा है सेम वैसे ही उसे याद कर लेना, जान लेना, ये ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है। फिर आता है बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य जो है उसमें बच्चे तुलना करना, अंतर करना, वर्गीकरण करना, ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं। और प्रयोगात्मक उद्देश्य जो है इसमें उनके अंदर इतनी समझ विकसित होती है कि वो उसका मूल्यांकन करने लगते हैं, उस पर वाद विवाद कर सकते हैं, उसे विस्तार से बता सकते हैं, और जो भी चीज़ें हैं उन्हें अपने दैनिक जीवन से रिलेट करके वो बताते हैं, उन्हें यूज कर सकते हैं। ये जो उद्देश्य होते हैं ये 2 तो मिनिमम लिखते हैं, जैसे 2 उद्देश्य मिनिमम है, उसके बाद आप 6-7 उद्देश्य लगभग लिख सकते हैं, 8 भी लिख सकते हैं। फिर आता है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री इसमें वो चीज़ें होती हैं जो टीचर अपने पास से कोई चार्ट या मॉडल लेके जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वो शिक्षण सहायक सामग्री में होती हैं। अब है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान प्रीवियस नॉलेज, जो बच्चों के पास पहले की जानकारी है। इल्तुतमिश पढ़ने के पहले जो भी आपने बच्चों को पढ़ाया था वो चीज़ें बच्चों को पता होंगी, तो बच्चों के पास उसकी सामान्य सी जानकारी होती है, तो उसे हम पूर्व ज्ञान में लिखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न वो होता है जिसे आप पूछ करके अपने प्रकरण को बच्चों से निकलवाते हैं, बच्चे खुद वो प्रकरण बोल दें, ऐसे प्रश्न आप पूछिए। तो इसमें 3 से 5 प्रश्न पूछा जाता है, और जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो बच्चों के इस पूर्व ज्ञान पे आधारित होने चाहिए या फिर दैनिक जीवन से रिलेट करके पूछा जाता है। और जो भी प्रश्न पूछा जाता है वो जिग जैग मोशन में होना चाहिए। जिग जैग मोशन क्या होता है, तो जो ये प्रश्न पूछा गया इस पे जो बच्चों ने आंसर दिया उसी आंसर से दूसरा प्रश्न बनाना, फिर जो आंसर मिला उससे तीसरा प्रश्न बनाना, फिर तीसरे का जो आंसर मिला उससे चौथा प्रश्न बनाना, यही होता है जिग जैग मोशन। ये इस तरीके से चलता है, इसलिए ये जिग जैग मोशन होता है। फिर 3 से 5 प्रश्न के अंदर ही प्रकरण निकलवाना होता है, तो प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि बच्चे कुछ प्रश्नों का जवाब दें, फिर मौन हो जाते हैं, यानी चुप हो जाते हैं, उन्हें समस्या उत्पन्न होती है।
तो वहीं पे जब प्रकरण निकल जाता है तो उद्देश्य कथन किया जाता है। उद्देश्य कथन में हम कहते हैं बच्चों आज हम लोग जैसे जो भी प्रकरण है उसका नाम लेकर के कहते हैं इल्तुतमिश है प्रकरण, तो इल्तुतमिश के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम जो प्रकरण है उसे कुछ शिक्षण बिंदुओं में विभाजित करके पढ़ाते हैं बच्चों को। तो शिक्षण बिंदु लिखते हैं। पहला शिक्षण बिंदु है इल्तुतमिश, और इससे पहले विकासात्मक प्रश्न पूछा जा सकता है अपने प्रकरण ये जो शिक्षण बिंदु है उस पर जाने के लिए। फिर इल्तुतमिश है, तो इल्तुतमिश के बारे में अब हम बच्चों को बताते हैं, जो भी चीज़ें हैं वो बताते हैं, और बच्चे छात्र छात्राएं जो हैं ध्यानपूर्वक सुनेंगे उस चीज़ को जो भी हम बताएंगे। व्याख्यान विधि है ये, और जब प्रश्न पूछते हैं तो वो प्रश्नोत्तर विधि है, और जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं समझाते हैं तो वो व्याख्यान विधि है। इसके बाद से हम बोध प्रश्न पूछते हैं। हमने जो पढ़ाया इसी में से बच्चों से प्रश्न पूछना होता है, तो वो बोध प्रश्न है। बोधात्मक प्रश्न भी लिख सकते हैं। इसमें 2 से 4 प्रश्न पूछ लेते हैं बच्चों से, और जो हमने पढ़ाया उसी में से पूछ रहे हैं तो बच्चे उसका आंसर भी देते हैं। ये प्रश्नोत्तर विधि कहलाती है। फिर इसके बाद से हम दूसरा शिक्षण बिंदु लिखेंगे। शिक्षण बिंदु है शासन व्यवस्था। अब शासन व्यवस्था के बारे में हमने बच्चों को बताया, छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि है व्याख्यान विधि, और इसे कभी खाली नहीं छोड़ते हैं, इसे लिखते रहते हैं। फिर इसके बाद है मुद्रा व्यवस्था में सुधार। फिर इसकी जो व्याख्या करेंगे हम इस तरीके से, और इसमें बच्चे सुनेंगे। ये भी विधि में शिक्षण विधि है, व्याख्यान विधि। फिर अब हमने जो पढ़ाया उसमें बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। तो बोध प्रश्न में है तांबे का जीतल किसने चलाया। तो बच्चे पहले नहीं जानते थे, लेकिन हमने जब इसे पढ़ा दिया तो बच्चे बता देंगे कि इल्तुतमिश ने चलाया था। तांबे का जीतल इल्तुतमिश ने चलाया, ये बच्चे बता दिए। फिर ये प्रश्नोत्तर विधि है। फिर इसके बाद से हम ये जो शिक्षण बिंदु है ये हम 3 से 4 लगभग 5 शिक्षण बिंदु पढ़ा सकते हैं। इतना कि ये क्लास में मिनिमम बच्चे समझे पढ़ें, और उस टाइम के अंदर हम बच्चों को पढ़ा लें, इतना शिक्षण बिंदु बना लिया जाता है। तो इसके बाद से हम श्यामपट्ट सारांश लिखते हैं। श्यामपट्ट सारांश में जो हमने पढ़ाया उसमें से जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को श्यामपट्ट सारांश में हम लिख देते हैं। श्यामपट्ट सारांश यानी ब्लैक बोर्ड पे जो हम लिखते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें, बच्चे उसे कॉपी में नोट करते हैं इसलिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो उन्हें हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, वही श्यामपट्ट सारांश में लिखे जाती हैं। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न को हम मूल्यांकन प्रश्न भी कहते हैं। मूल्यांकन प्रश्न या पुनरावृत्ति प्रश्न, इसमें 4 से 5 प्रश्न पूछा जाता है, और ये पाठ के अंत में पूछा जाता है, इसीलिए ये मूल्यांकन प्रश्न कहते हैं। तो 4-5 प्रश्न हम पूछ लेंगे बच्चों से। फिर निरीक्षण कार्य और गृह कार्य। अब है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में हम लिखते हैं कि छात्रों को श्यामपट्ट सारांश कॉपी में लिखने का निर्देश देकर छात्राध्यापिका स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेंगी। अब जब बच्चे कॉपी में नोट करते हैं तो निरीक्षण कार्य करना होता है, उसे ही हम इसमें लिख देते हैं निरीक्षण कार्य में। लास्ट में आता है गृह कार्य। पाठ को पढ़ाने के बाद अब बच्चों को कुछ होमवर्क दिया जाता है, वही होमवर्क हम गृह कार्य में इसमें लिखते हैं। छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में इल्तुतमिश की शासन व्यवस्था को लिख कर लाएंगे। इस तरीके से लेसन प्लान हम बना सकते हैं। अगर आपको सिविक्स या फिर साइंस का लेसन प्लान चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। थैंक यू।